क्योंकि कैफीन खराब करता है कुछ बॉडी में? या कैफीन इज नॉट गुड फॉर आवर सिस्टम. थोड़ा कैफीन तो चलता है. आयुर्वेद में बताया गया कि नो टू पीपल आर द सेम. हमारा यूनिक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, उसको हम प्रकृति कहते हैं. ओके तो आपकी प्रकृति अलग है, मेरी प्रकृति अलग है. जो चीज़ मेरे लिए नरिशिंग है वो आपके लिए शायद जहरीला है. सो दे से वन मैन्स न्यूट्रिशन इज अनदर मैन्स पॉइजन. ओके राइट. सो इन आयुर्वेदा दे से कि हमारे बॉडी में 3 दोष है. ओके 3 बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, वात, पित्त और कफ. ओके वाता, पित्ता, कफा भी बोल सकते हैं हम. क्या होता है ये? सो वी हैव 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी. पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. ओके अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर और स्पेस. So when these 5 elements come together, it makes the human body. Now earth and water comes together to make the gross body or the physicality of the body, the physiology. तो आपका जो शरीर है, bones, muscles, tissues, teeth, nails, hair, जल और पृथ्वी से बना है. It's like earth and water coming together to become clay. ठीक है. फिर उस क्ले से आपने मटका बनाया. उसका एक फिजिकल फॉर्म है, सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टैंजिबल वैल्यू है इसका. फिर आता है आपका अग्नि. अग्नि इज कॉल्ड पित्त और पित्ता ऑल्सो. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग यू टू लाइफ. जब आपका वो पॉट बन गया मिट्टी और पानी से, आपने उस पॉट को अग्नि में डाला उसको सेकने के लिए. उसी तरह हमारे शरीर में अग्नि होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वार्म एनर्जी. अग्नि क्या होता है? अग्नि आपके पेट में एक होता है अग्नि, जठार अग्नि बोलते हैं उसको. इट्स योर डिजेस्टिव फायर. इट अलाउज यू टू डाइजेस्ट फूड. फिर आपके शरीर में ट्रांसफॉर्मेटिव फायर होता है, जो आपका खाना पच चुका है, इट हैज़ बिकम डाइजेस्टिव जूसेस. फिर उसको वो प्लाज्मा, ब्लड, बोन, मसल्स, टिश्यूज, टीथ, नेल्स, हेयर, स्पर्म, एग, इन चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करता है. इज इट लाइक द फायर, लाइक द एनर्जी यू मीन? इट इज़ एन एनर्जी. अच्छा. इट इज़ अ वार्म एनर्जी. Right? Earth and water is also an energy, but they're stable energy. ये aggressive energy is called fire, अग्नि? हाँ, so earth and water is a stable energy. हाँ. Water is a moving energy technically, fluid energy. Fire is a transformative energy. वो ट्रांसफॉर्म करता है. आप अग्नि में अगर लकड़ी डालोगे वो जल के राख बन जाती है. It transforms wood into ash. Correct? So वो जो अग्नि है हमारे शरीर में, it's a transformative energy. वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करती है. आपके दिमाग में एक आइडिया है, आपका जो शरीर में अग्नि है, यू गॉट अ फायर इन योर बेली, दैट्स व्हाट दे से, राइट? यू ट्रांसफॉर्म दैट आइडिया इनटू रियलिटी. आपने बिजनेस खड़ा कर दिया उसका. सो लाइक दैट आवर बॉडी हैज एन अग्नि विच ट्रांसफॉर्म्स थिंग्स इनटू ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. ठीक है. फिर आपका आता है वात, एयर एंड स्पेस. हमारे शरीर में हवा भी है. इट्स देयर इन योर लंग्स, इट्स देयर इन योर माइंड, स्पेस. दैट्स व्हाई वी से गिव मी सम स्पेस, राइट? मेडिटेशन इज क्रिएटिंग स्पेस. Correct? So these are the 5 elements. Now you have the 5 elements, I have the 5 elements, but हमारा proportion एक जैसा नहीं है. मेरे शरीर में शायद एयर, स्पेस और फायर ज़्यादा है, अर्थ एंड वाटर थोड़ा कम है. ओके सो आई एम अ वात पित्त बॉडी टाइप, ड्यूअल बॉडी टाइप. आपके बॉडी में फ्रॉम व्हाट आई सी फायर है आपके बॉडी में, विच इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्किन एंड आइज. क्या है मेरे इसमें? फायर. ओके. मेक्स योर स्किन. यू सेड 3 ना? वात, पित्त, कफ. मैं कौन हूँ? पित्त. I see Pitta for now, but if you check your nadi with an Ayurvedic doctor, they can tell you if you have an underlying dosha also, whether you're a dual body type. So earth and water dominant, Kapha होता है. Fire dominant, Pitta होता है. Air and space dominant, Vata होता है. आप dual body type भी हो सकते हो, Kapha Pitta, Kapha Vata. और कैसे पता चलता है? आपकी नाड़ी से पता चलता है. So Ayurvedic doctors check your pulse, but now we have Ayurgenomic tests. तो घर बैठे बैठे कोई नहीं कर सकता? कर सकते हैं. आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज है. आप ऑनलाइन दोशा क्विज कर सकते हो. इट कैन बी एन एलैबोरेट सेट ऑफ क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस. आप जैसे जैसे आंसर करोगे, आपके बाल कैसे हैं, इज इट थिक, इज इट थिन. है आपके पास कोई टेस्ट है ऐसा? हाँ हाँ, हमारे yes on my website. On my website we have a dosha quiz. People have 25 questions to answer. What is your nail type, skin type, hair type, digestion, कैसे टाइप के ड्रीम्स है आपके, कैसे टाइप का कोलन हेल्थ है आपका. इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं. यू अराइव एट योर सिंगल बॉडी. तो पता चले. तो मान लो मैं पित्त हूँ. हाँ, तो पित्त बॉडी टाइप का क्या होता है, उनकी बॉडी में अग्नि ज़्यादा होता है कंपेयर टू अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर. सो अग्नि जिसके शरीर में ज़्यादा होता है, उनका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल मेक भी अग्नि का डोमिनेंट होता है. मतलब आपका मेंटल मेकअप विल बी एम्बिशियस, अग्रेसिव, competitive, wanting to excel in everything, wanting to be the number one in everything, leadership skills, great orator skills. ये अग्नि का quality है. At an emotional level, they may sometimes be short-tempered,
Okay? But they're also someone who motivate people a lot and themselves. They don't get down very quickly. They will rise up again and like a phoenix. At a physical level, उनका जो अग्नि है वो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा सेंसिटिव होता है. तो उनको अगर वो अग्नि वो कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनको सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, रिफ्लक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीकी गट सिंड्रोम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फायर. ओके, उनका लिवर सेंसिटिव होता है. लिवर में एंगर भी होता है, लिवर में अग्नि भी ज़्यादा होता है, तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ लिवर सेंसिटिविटी. योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग टू इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी. आँखों में अग्नि होता है. इट हैज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव फायर. हम जो देख रहे हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, your eye consumes 10 million bits of information. So right now, I'm consuming every color, shade, texture in this room. But my eye transforms that information in the brain and tells me that you're talking to this gentleman, Raj, that's all you need to know. I don't need to know, okay, वहाँ पे कौन सा color texture है. If I sit and analyze all 10 million bits of information, I'll go crazy per second. वो transformative fire आपके आँखों में भी है. Now, people who have high Agni are also prone to skin disorders quite easily. Pimples, acne, rosacea, eczema, psoriasis, urticaria, pigmentation. मुझे urticaria हुआ था. So I know where it came from. Agni बहुत ज़्यादा बढ़ गया था शरीर में. It felt like my skin was on fire. उनके बाल गिरने लगते हैं बहुत ज़्यादा, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत जल्दी होता है. अग्नि ज़्यादा है, राइट. सो अग्नि उनका पेट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, आईज, स्किन और हेयर में होता है. कफा, अर्थ एंड वाटर, इज डोमिनेंट इन द लंग्स एंड इन द फ्लैश. वाता इज डोमिनेंट इन द बोन्स एंड इन द कोलन. सो आयुर्वेदा dissects which part of the body is dominant in which element, so that you can better identify diseases and resolve it. बट देन बैलेंस क्यों करना है? अगर फायर है तो अच्छी बात है. अच्छी बात है, बट वो फायर आपको अंदर से जला रही है ना, इसलिए आंखें लाल हो रही है. सो नाउ फायर ज़्यादा है, कैंप फायर में बहुत ज़्यादा अग्नि बढ़ गया तो इट कैन लीड टू फॉरेस्ट फायर. सो व्हेन अग्नि बिकम ज़्यादा, पेट में आपको बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, अल्सर्स जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं. आपको वो नहीं चाहिए. अग्नि अगर कम है तो आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, स्लगिशनेस, फटीग, लो मोटिवेशन इन लाइफ, ये भी हो सकता है. ये तो फायरलेस होती है. फायरलेस होता तो है. इसलिए जब अगर आप फायरी हो तो फिर कूलिंग फूड्स खाने चाहिए. व्हाट आर द कूलिंग फूड्स? सब्जा, तकमरिया सीड्स, फालूदा में हम डालते हैं. समर सीजन शुरू होते ही सब लोग घर में फालूदा बनाना शुरू कर देते हैं. मतलब चिया सीड्स. सब्जा इज डिफरेंट फ्रॉम चिया. ओके. Chia seeds is a good source of protein and also good source of fat. Sabja is sweet basil seeds. तुलसी के seeds है वो. What else? Cucumber, zucchini, water-rich fruits, watermelon, muskmelon, sweet grapes. Then you can also have berries, cherries, strawberries. They are astringent in nature. Astringent यानी वो आपके शरीर में पानी को कम करता है. अगर आपके शरीर में water retention है तो वो उसको कम करता है, कोलेजन को टाइट करता है. You can have bitter foods like नीम, करेला, स्पिनच, सेलरी, सिलांथ्रो, करी लीव्स, मोरिंगा, स्पिरुलिना, सारी हरी सब्जियों में थोड़ा सा कड़वापन होता है. मेथी, इससे खून साफ होता है तो स्किन ठीक होने लगता है. यू कैन हैव एस्ट्रिंजेंट फूड्स लाइक आई सेड, बेरीज, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज. हमस भी है उसमें. आपके सारे रोटी, अनाज, बाजरा, ज्वार, मक्काई, रागी, ब्रोकन व्हीट, अमरंथ, सामा राइस, ये सब एस्ट्रिंजेंट नेचर होता है. मतलब आपके शरीर में मोटापा और वाटर रिटेंशन को कम करता है. ओके. एंड आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है? आपके पेट में अग्नि ज़्यादा है, नॉट लिटरली बट द वार्म एनर्जी इज एक्सेस, तो आपको खट्टे फूड्स अवॉइड करने हैं. ओके. आप अग्नि में खट्टे फूड ना डालें. राइट. मीनिंग लेमन, टोमेटो, टैमरिंड, ऑरेंजेस, टैंजरीन्स, ग्रेप फ्रूट, जो खट्टे टेस्ट के होते हैं. ओके. जब आपको एसिडिटी हो रहा है तो आप खट्टा फूड और नहीं खाओगे, पानी पूरी नहीं खाओगे आप. एसिडिटी इज तीक्ष्ण अग्नि. मैं बहुत खाता हूँ पानी पूरी. Your skin is gonna then curse you for it. Then you don't want to eat salty foods when your agni is high. आप खाने में नमक ज़्यादा लोगे तो उससे भी अग्नि ज़्यादा बढ़ेगा एंड वाटर रिटेंशन बढ़ेगा. फिर आपको तीक्ष्ण फूड्स नहीं खाने, पंजेंट स्पाइसी फूड्स, चिलीज, कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक, रेडिश. So now red green chilies a lot. Now I'll tell you another thing. You're a pitta body type. Now that you're saying, just like how an alcoholic is addicted to alcohol, a smoker is addicted to cigarettes, a pitta body type is addicted to sour, salty, pungent, spicy foods. I'm addicted to spicy. Body type identified. चलो एटलीस्ट फ्री में कंसल्टेशन हो गया. फ्री में कंसल्टेशन हो गया. बाकी सब ठीक है, अग्री, नॉट अग्री, डिसएग्री, सब बीच में चल रहा था. ये 100% ऑन है. पित्त ज़्यादा है. पित्त ज़्यादा है शरीर में. अब ये नहीं पता पित्त ज़्यादा कि नहीं. चिली से तो बिल्कुल एडिक्शन है, गारंटी. ओके. एंड नो, व्हेन यू सैट इटसेल्फ, आई टोल्ड योर आईज आर रेड एंड योर स्किन इज सेंसिटिव. पित्त ज़्यादा है.
तो आप अभी पानी पी रहे हो ना, पानी पीने के बजाय आप सब्जा सीड्स डाल डाल के पिया करो. कीप अ बॉटल ऑफ वाटर, पुट सब्जा सीड्स इन इट, 1-2 चम्मच, लेट इट स्वेल अप. एंड जब आप पानी पियो उसको सब्जा सीड्स को चबाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स सो स्लिपरी, इट जस्ट स्लाइड डाउन योर थ्रोट, लेट इट सिट. एंड वेयर इट पासिस, पेट में, GI ट्रैक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, सब जगह वो ठंडा करते करते जाएगा. ओके. कफ वालों को लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत जल्दी होता है. पित्त वालों को इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जल्दी होते हैं. कफ वालों को, अर्थ एंड वाटर जिनके शरीर में ज़्यादा है, उनको भारीपन वाली बीमारियां होती हैं. अर्थ एंड वाटर इज द हेवीएस्ट amongst the 5 elements, right? तो उनको मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर, सिस, ओके, उनका शरीर जो होता है अलग टाइप का होता है. दे हैव द थिकेस्ट बॉडी टाइप, थिक बोन्स, ब्रॉड स्ट्रक्चर, ग्रेट स्किन, ग्रेट है, बिकॉज उनका अर्थ एंड वाटर है, तो बॉडी में ऑयल भी ज़्यादा है उनके बॉडी में. सो यू नो क्ले, व्हेन यू मेक अर्थ एंड वाटर टुगेदर, इट हैज़ अ ऑयली टेक्सचर ऑल्सो टू इट. तो कफ वालों को डिसऑर्डर्स भारी वाले होते हैं, थायराइड, PCOS, PCOD. You meet anyone with diabetes, thyroid, PCOS, PCOD, they'll say weight कम करना है. I'll be like, weight पहले कम नहीं करना. First you get your kapha in balance, address the disorder, then we'll talk about your weight. Weight will be the byproduct of you healing. कफ वालों को लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं. पित्त वालों को इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जल्दी होते हैं. वात जो है, एयर इन स्पेस, दे आर द थिनेस्ट बॉडी टाइप, थिन ब्रिटल बोन्स, ड्राई रफ स्किन, ड्राई रफ फ्रिजी है, बिकॉज एयर एंड स्पेस का क्वालिटी वैसा है, उसमें ना मॉइस्चर है ना गर्मी है. तो उनका बॉडी ना, दे हैव कोल्ड सेंसिटिविटीज क्वाइट ऑफन. तो उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बहुत सेंसिटिव है. द नर्वस सिस्टम इज ड्राई एंड सेंसिटिव टू हॉट एंड कोल्ड, right? And they don't have that warm energy, so their digestion is very weak. They have bloating, indigestion, constipation, colon health issues. उनका bone density कम होने लगता है क्योंकि हवा, air and space ज़्यादा बढ़ रहा है बॉडी में, perforation बढ़ रहा है bones में, तो उनको osteoporosis, arthritis, rheumatism, spondylitis. उनके दिमाग में air and space ज़्यादा होने की वजह से the movement of thoughts also goes up more. तो उनको anxiety, overthinking, stress, depression जैसे symptoms भी जल्दी हो सकते हैं. Right? Hair loss भी होने लगती है. They're very hyperactive people. Vat. Pitta people are athletic people, medium build. They put on weight easily, they lose weight easily. Fluctuate होते हैं. 5 kg suddenly put on हो गया, आप जिम गए तो 5 kg suddenly drop हो जाता है. So Pitta people will fluctuate. Kapha people will put on weight easily and struggle to lose weight. So thin, medium, thick. These are the 3 main Ayurvedic biological blueprints. आप इसके dual body types हो सकते हो. आप त्रिदोषिक भी हो सकते हो. All 3 are equally in balance. If you know your body type, it's like knowing the model of the car you're driving. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.